कराची में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स का बड़ा कारनामा, मच्छर कॉलोनी को हेपेटाइटिस फ्री बना दिया। लेकिन ये मुमकिन आखिर कैसे हुआ सादिया? बिल्कुल, इसके लिए 9 साल की एक लंबी स्ट्रगल की गई है। तो इसी पे हम बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के रुहरवा डॉक्टर मोहम्मद खावर असलम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि हमें पता है कि आप अगले 1 साल के लिए अब पाकिस्तान से जा रहे हैं, यही चीज़ दोबारा करने इन बांग्लादेश। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने साल से आपने ये किया? यहाँ पे जब आए थे क्या सिचुएशन थी, और वाई ओनली मच्छर को आप लोगों ने मच्छर कॉलोनी ही क्यों सेलेक्ट किया? क्या ये कराची का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉकेट था? एक्चुअली जो MSF कराची में आया था वो 2010 में आया था। हम फ्लड को रिस्पॉन्स करने आए थे, ठीक है। और फ्लड के रिस्पॉन्स में ही MSF ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ जगहें हैं कराची में जहाँ पर हेल्थ गैप्स हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ इस वजह से भी कि शायद कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पाते हेल्थ केयर का। इसलिए 2012 में MSF ने मच्छर कॉलोनी में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया। उसमें OPDs थी, उसमें गायनी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर थी, वैक्सीनेशंस थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था। वो 2012 से 2015 तक चला था। इस दौरान हमें मालूम पड़ा कि जो ख़ास जो मच्छर कॉलोनी की जो कम्युनिटी है, इसमें काले पीले का तनासुब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो और ये वो बीमारी है जिसके लिए वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। एक तो मुश्किल है बड़े अस्पतालों में जाना, क्योंकि काला पीले उस वक्त बड़े अस्पतालों में ही इलाज किया जाता है। दूसरा महंगा इलाज है, महंगे टेस्ट हैं। तो MSF ने ये रियलाइज़ करके 2014-2015 के अंदर हेपेटाइटिस C का जो प्रोग्राम है वो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इंटीग्रेट कर लिया। और 2015 में जब हमने काला पीलिया का मच्छर कॉलोनी में इलाज शुरू किया तो ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट था, या वाहिद प्रोजेक्ट था, जिसमें सारी हेपेटाइटिस C की केयर एक ही जगह मौजूद थी और काले पीलिया का दवाइयों से इलाज शुरू हुआ था, क्योंकि पहले इंजेक्शन से इलाज होता था। तो हम एक तरह की एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे उस वक्त। और 2015 से 2018 तक हमने ऐसे ही रखा। 2018 में हमने भी रियलाइज़ करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी आना शुरू हो गई, क्योंकि MSF ने कम से कम 2012 से 2018 तक मच्छर कॉलोनी को हेल्थ मैप पे लिया। लोगों को पता चल गया कि काला पीलिया का इलाज मच्छर कॉलोनी में हो रहा है। तो मच्छर कॉलोनी क्या है लोगों ने जानना शुरू किया। तो 2018 तक फिर हमने अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो क्लोज कर दिया और हमने काला पीलिया हेपेटाइटिस C पर फोकस करना शुरू किया। और फिर एक मॉडल बना के दिया है कि लोगों को बताया कि काला पीलिया का इलाज एक आम से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, एक छोटी सी क्लिनिक में अंदर एक डॉक्टर, एक नर्स, कुछ कम्युनिटी वर्कर्स, कुछ टेस्ट के साथ भी हो सकता है। और यही काम हमने 2022 तक किया। 2022 से 2024 का जो अर्सा जिसमें जिक्र किया कि हमने काले पीले खात्मे के लिए काम किया, एक्चुअली इसको हमारा ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, जिसको हम बेंडिंग द कर्व कहते हैं। और इस दौरान हमने मच्छर कॉलोनी के एक फ़र्द को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की उनके घर जाकर कि वो काला पीले का टेस्ट करें, और अगर वो काला पीलिया उनका खुदा न खास्ता आता है तो वो हमारी फैसिलिटी है और हम उनको फ़ौरन से उसी दिन या उसके अगले दिन काला पीले का इलाज मुहैया कर सकेंगे। इसमें ना रंग नस्ल को देखा गया, ना उनकी अफोर्डेबिलिटी को देखा गया, ना उनसे नाम पूछा गया, ना उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया, और उनको बुला के काला पीले का इलाज शुरू किया। तो ये एक रेवोल्यूशन थी जो 2015 से 2024 तक हमने की। हमने डिफरेंट मॉडल्स बना के दिए। आपका सवाल कि अब क्या होगा, एक्चुअली MSF था भी वहाँ पर इसलिए कि हम मॉडल्स बना के दें और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को बताएं कि ये मॉडल्स हैं, अगर हम इनको डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करेंगे तो हम काले पीले का खात्मा कर सकते हैं 2030 तक। तो और ये डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट मॉडल्स बनाए और हमने हर मॉडल को रिपोर्ट किया, डिसमिनेट किया, एडवोकेट किया, और यही काम हम अगले कुछ सालों तक वहाँ पर करते रहेंगे। सही। आपने खुद क्या, ऑब्वियसली यू गिवन एन आइडिया कि इस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है, बट उसके बाद खुद से क्या प्रोग्रेस आपने देखी है? एक अवेयरनेस के बेस पर गवर्नमेंट लेवल पर क्या हुआ, और इलाकों में क्या ओवरऑल इस हवाले से काम होना शुरू हुआ? पूरे कराची को किस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेट किया सारी चीज़, प्रोग्रेस को? देखिए, मच्छर कॉलोनी में तो ये है कि हमने एक मॉडल बनाया, और ये वो मॉडल है जो डिफरेंट जगहों पर रेप्लिकेट हो सकता है, जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट रखती हैं। सही है, स्लम्स रख लें या इनफॉर्मल सेटलमेंट रख लें या अर्बन रीजन रख लें, ये सब में हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इस दौरान जो हम एडवोकेट करते रहे, सेंसिटाइज करते रहे, अब बाकायदा WHO ने भी इसका इनिशिएटिव लिया, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसको प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस C एलिमिनेशन कह रहे हैं 2030 में।
और हुकूमत का, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2030 तक काले पीले को ख़त्म किया जाए। और पहले 3 सालों के बजट अनाउंस हो गए हैं, प्लानिंग अनाउंस हो गई, और उम्मीद है कि 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो 2027 तक स्क्रीन हो जाएगी, डायग्नोज हो जाएगी और ट्रीट हो जाएगी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि आप लोग इसे एक कर्व बेंड किया है कि वो जो इंजेक्शंस थे, इंजेक्टेबल से आप मेडिसिन पे लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। इसकी कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? इंजेक्शन कितना महंगा होता है और वो मेडिसिन कितनी सस्ती होती है? अच्छा देखें, जब 2014 से पहले काला पीले का इलाज, हेपेटाइटिस सी का इलाज दुनिया भर में इंजेक्शन से ही होता था, और वो तकरीबन वो इंजेक्शन 10,000 के होते थे, हफ्ते में 3 इंजेक्शंस लगते थे वो, ठीक है। तो ये 6 महीने का इलाज होता था और वो 65 to 70% इफेक्टिव होता था। इट मींस कि 30 to 40% लोग होंगे जिनको दोबारा से हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो इंजेक्शन रिकरेंस भी कह सकते हैं, और वो इफेक्टिव ही नहीं था इंजेक्शन, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे। मतलब कि जिस दिन इंजेक्शन लग रहा होता था उस दिन जो बंदा था वो तेज बुखार होता था, जिसमें में दर्द होता था, वो अपना कोई काम नहीं करता था। तो my father has been through this hepatitis, so I can totally relate when I can walk by your side when you're saying it. एक और भी इसमें मुश्किल होती है जो लोगों को नहीं हेपेटाइटिस में, सिंस यू हियर आई वांट टू आस्क यू, लोगों को नहीं पता होता कि हेपेटाइटिस में उनका कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है और फिर क्या वो वापस काम करेगा या नहीं। Obviously we don't have a lot of time, but I want you कि आप अगर लोगों को बता सके कि भाई क्या होता है जहाँ से दोबारा काम खराब हो जाता है when you're going to hepatitis। बिल्कुल अगर किसी को कोई दिमाग में मसला होता है तो उसको सर में दर्द कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, किसी को दिल में मसला होता है तो चेस्ट पेन होना है। लेकिन हेपेटाइटिस सी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस वर्ड जो आएगा कहीं पे भी यूज़ होगा वो लिवर से रिलेटेड होगा, सही। सी जो है वो इन्फेक्शन का नेम है। तो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन सिर्फ लिवर को डैमेज करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लिवर को अल्लाह ने एक डिजनरेशन पावर दी है, तो जितने सेल्स लिवर के डिजनरेट होते हैं उतने ही रीजनरेट भी हो जाते हैं। तो इसलिए सिम्टम्स जल्दी नज़र नहीं आते। लेकिन वो लोग जिनको मुसलसल ऐसा महसूस होता है कि वो हल्का बुखार मुसलसल और दूसरी कोई दवाइयाँ लेने के बावजूद भी, टेस्ट करवाने के बावजूद भी नहीं पता चला कौन सी बीमारी है, या मुसलसल जिस्म में दर्द रहना, या थकावट रहना, या भूख का ना लगना, या मैदे में जलन होना, या उल्टेजाबियत होना, ब्लड डेफिशिएंसी, आईज, एनीथिंग, ऐसी कोई भी अलामात ऐसी हों तो उनको हेपेटाइटिस सी के स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो मैं इस वक्त जो इस बात को एम्फसाइज करूँगा वो ये कि जितनी प्रेवलेंस पाकिस्तान में है हेपेटाइटिस सी की, ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम हर साल एक दफ़ा ज़रूर अपना हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। डॉक्टर खावर, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने इतना ज़बरदस्त काम वहाँ पे किया। थैंक यू सो मच। और आपके ही इस काम से अब बाकी चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं। ख्वाब है हमारा ये कि 2030 तक पाकिस्तान हेपेटाइटिस फ्री हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।